उड़ान आशाओं की। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की उड़ान योजना की सफलता की कहानी। उड़ान योजना, सब उड़ें, सब जुड़ें। सुगम्य, सुविधाजनक और रोमांचकारी हवाई सफर की चाहत अब हर भारतीय का सपना बन चुका है। उनके सपने को साकार करने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वाले सामान्य नागरिकों को हवाई यात्रा की सुविधा देने का वादा 27 अप्रैल 2017 को किया, ताकि देश का हर नागरिक उड़ान भर सके और विविधता भरे क्षेत्रों से भी किफायती और सस्ते दरों पर यात्रा कर सके। हमने एक ऐसी नीति लाए हैं जिसमें मध्यम वर्ग का सामान्य मानवी भी हवाई यात्रा कर सकता है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। माननीय प्रधानमंत्री के इसी वादे के परिणाम स्वरूप उदय हुआ क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के संकल्प को पूरा करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार और नागरिक विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत में विमान सेवा को विस्तार देना आरंभ किया। अगस्त 2022 के मध्य तक 68 शहरों को जोड़ते हुए 425 हवाई मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। वर्ष 2016 तक एयर ट्रैफिक का 65% हिस्सा देश के मात्र 6 एयरपोर्ट से कवर होता था, जबकि उड़ान योजना के आरंभ होने के बाद छोटे शहरों के हवाई मार्ग भी तेजी से शामिल हुए, जिनसे गांव में रहने वाले सामान्य नागरिक भी अब हवाई यात्रा की ओर उन्मुख हो रहे हैं। उड़ान योजना ने गांव और शहरों के अंतर को मिटाने का प्रयास किया है और सफर का एक सुगम तालमेल बिठाने का अवसर प्रदान किया है। क्षेत्रीय संपर्कता के लिए देश के 68 शहरों को फ्लाइट से जोड़ा गया। पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई संपर्कता को बढ़ाया गया और लगभग 58 नए एयरपोर्ट को नई संपर्क सेवाएं दी गई हैं। उड़ान योजना की बदौलत ही आज भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई सफर आसान हो गया है। अब पूर्वोत्तर राज्यों की हवाई संपर्कता देश के अन्य राज्यों के साथ बढ़ी है। अरुणाचल प्रदेश में तेजू, आंध्र प्रदेश में कुरनूल, बिहार में दरभंगा, ओडिशा में झरसुगुड़ा, राजस्थान में किशनगढ़ जैसे नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ। उड़ान योजना ने सुशासन और गुणवत्ता परक मानकों को अपनाकर अंतिम छोर तक हवाई संपर्क स्थापित किया है। इसी कारण उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस वर्ष आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का सम्मान प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ है। इस योजना के तहत अगस्त 2022 तक 2 लाख से अधिक उड़ानें भरी जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2014 में घरेलू उड़ान भरने वाले विमान यात्रियों की संख्या 6.1 लाख थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में इसकी संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई। वित्तीय वर्ष 2014 में एयरक्राफ्ट की संख्या 395 थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में लगभग 700 हो गई है और वर्तमान में 900 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2014 में 74 हवाई अड्डों से उड़ान की सुविधा थी, जो कि 2022 में बढ़कर 141 हो गई है। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को देश का 141वां एयरपोर्ट होने का गौरव प्राप्त हुआ है। जिस देश में एक भी उड़ान योजना नहीं थी, उड़े देश का आम नागरिक, आज 423 उड़ान योजना है और आने वाले 4 सालों में इस पंक्ति को हम 1000 तक बढ़ाकर रखेंगे। ये संकल्प और विश्वास हम इस मंच से लेते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 हेलीपोर्ट्स की शुरुआत की गई है।
गुजरात के केवड़िया और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में वाटर एरोड्रोम की भी शुरुआत की गई है। उड़ान योजना का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस योजना के तहत भारत के 200 शहर आपस में जुड़ गए हैं और आने वाले वर्षों में 150 और नए शहरों को आपस में जोड़ने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान योजना के तहत वर्ष 2026 तक 1000 नए हवाई मार्गों के साथ 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। इस योजना की सफलता की कहानियां कई हैं और कई सपने भी साकार हुए हैं। इन कहानियों और अनुभवों को समस्त भारतवासियों से साझा किया जा रहा है। उड़ान आशाओं की ई बुक में उड़ान योजना से जुड़े कुछ अमूल्य अनुभवों को एकत्रित किया गया है। आइए इन अनुभवों को सुने। मैं आँख का ऑपरेशन करवा के आई हूँ बेलगांव से, धारवाड़ से। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 20 दिन के वापस मैंने रिटर्न हो गई। मैं छोटे गांव में भी बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो जयपुर से जाना पड़ता था, अब यहाँ किशनगढ़ से आके इधर। मैं मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। माझं नाव विजय चव्हाण आहे, मी कागलहून आलेले आहे आणि आज आम्ही दर्शनाला तिरुपती बालाजी दर्शनाला चाललो आहोत आणि त्याचा आम्हाला विमान उड्डाण योजनेचा लाभ मिळालेला आहे। कमी पैशात कमी वेळेत लाभ आम्हाला भरपूर मिळालेला आहे। त्यामुळे आम्ही भारत सरकारचं व कोल्हापूर एअरपोर्टचं आभार मानतो। हम हेमो और मैं रहने वाला स्नोपुक संजेनबम से, और मैं आज पहली बार एलायंस ईयर के दौरान मैं दीमापुर जा रही हूँ। और पहली बार हम रोड में जाने के टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, और फिर फ्री किया था। अभी वो एलायंस ईयर की फ्लाइट में हम दीमापुर जा रहे हैं, और फिर इसमें बहुत मौका मिलता है क्योंकि हम बाई रोड में जाने के टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लड़की के दौरान हम बहुत सेफ होता है। अभी यहाँ से फ्लाइट में जाने के टाइम तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से अकेला भी जा सकता है। थैंक यू गवर्नमेंट उड़ान फ्लाइट। आई एम मिसेस बनानी चौधरी, ट्रैवलिंग फ्रॉम शिलोंग टू कलकत्ता। सो before previously we used to go to Guwahati for catching the flight, but now as it is in Umroi, so it's so convenient for us. That's why we are so grateful to PM Modi for connecting Northeast with the mainland India. ये जो हवाई अड्डा बना है, इससे कई तरह के फायदे हुए हैं जनता को। पहला फायदा ये हुआ है कि ये मार्बल की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, तो यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दूसरे ये कि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी। अजमेर भी है, पुष्कर भी यहाँ है। तो देश और विदेश के जितने भी मानने और चाहने वाले हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, वो सब इस एयरपोर्ट के बनने से बहुत फ़ायदे में हैं। पहले डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम लोग नहीं जा सकते थे। मैं अपने भाइयों की राखी भी नहीं बांध सकती थी, लेकिन इस एयरपोर्ट के खुलने के बाद और ज़्यादा सुविधा हो गई है। हर आम इंसान हवाई यात्रा कर सकता है। I am Dr. Manjari Ajit More. I have just traveled from Tirupati to Kolhapur Airport, and I am really happy and glad that the Kolhapur Airport has grown so much, and this is all because of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and his Udan scheme, where the small airports have grown and flourished, and also the Ministry of Aviation, Minister Jyotiraditya Scindia ji. मेरी मदर इन लॉ वो धारवाड़ में रहती हैं, और वो ऐसे ही मतलब वीकेंड्स के लिए हैदराबाद गई थी। तो वहाँ पे उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें एयरलाइंस से ही जाना पड़ा हैदराबाद को। मतलब आजकल मतलब ऐसे तो बसेस से ऑलमोस्ट 9 आवर्स 10 आवर्स लगते हैं, और हुबली टू हैदराबाद ये सिर्फ 1 आवर का होता है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। हेलो करतेंग लुमलांग खरक्रंग ngamut ban nek jing nek nak ni kat ding swing na Shillong nak kaliang jungi ki pai ba ba ka jing don jong ni kat ding swing ni la suk ha ka lek kawan ban ni kmen ro ba ni la don la ka jong kat ding swing hang ni apo Shillong। मेरा नाम नसीर है और मैं आ रहा हूँ हैदराबाद से। एक्चुअली मैं रहता हूँ धारवाड़ में, एंड मुझे लगता है ये सबसे कन्वीनियंट तरीका है हैदराबाद से आने के लिए, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटक में यही एक एयरपोर्ट है।
नेक्स्ट टू अदर देन बेंगलोर जो साउथ में है, तो बस 1 घंटे में आ सकते हैं हम लोग हैदराबाद से या बॉम्बे से, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। हम बम्बई से है, हम लोग गए थे तिरुपति से होते हुए हैदराबाद होके अभी बेलगांव आए। बहुत आसान हुआ है, ज़िंदगी बहुत आसान हुई है। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है गवर्नमेंट, वैसे ईज़ ऑफ लिविंग भी हो रहा है। नाम जितेन बोरंग है, तो मैं अभी पासीघाट का रहने वाला हूँ। तो मेरा पहला फ्लाइट जो अलायंस एयर के साथ पासीघाट टू डिब्रूगढ़ काफ़ी अच्छा रहा है उड़ान स्कीम के साथ, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हमारा सिविल एविएशन का थ्रू से जो निकला हुआ है। जितना आपको 3 घंटे में लगता है, तो आप अलायंस एयर के थ्रू से पासीघाट से डिब्रूगढ़ आप 25 या 30 मिनट में आराम से पहुंच जा सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छा लगा है उड़ान स्कीम को। थैंक यू अलायंस एयर, थैंಕ್ ಯು ಉಡಾನ್। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ನು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ನು ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ। ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಾವು ಈಗ ಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ हैदराबाद होके बेंगलोर होके। पहले जो यात्रा करते थे ट्रेन से ज़्यादा वक्त लगता था और पैसा भी ज़्यादा लगता था। आजकल जब फ्लाइट से जो यात्रा कर रहे हैं, इसमें पैसा भी बच जा रहा है और वक्त भी बच जा रहा है। तो गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ इस सहूलत प्रदान करने के लिए। My name is Prachi. I'm a student in Bombay. I come to Himachal Pradesh a lot for lots of engagement. And since Alliance Air has started Dharamshala Chandigarh, it's really made my life simple. रोड से ट्रैवल करना नहीं पड़ता है और बहुत कन्वीनियंट। फ्लाइट टिकट्स आर ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल। तो थैंक यू वेरी मच। मैं दिल्ली में काम करता हूँ और दिल्ली काम में जाने के लिए हमको गुवाहाटी तक जाना पड़ता था पहले। अभी क्या हो गया, शिलोंग में हो गया, तो इजी हो गया है ट्रेवलिंग। हमारा ट्रेवलिंग टाइम बच गया, हम घर में ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं, इसलिए पीएम मोदी को थैंक यू को बोलना चाहूँगा। नमस्कार, आज मैं अलायंस एयर से ट्रैवल कर रही हूँ। अलायंस एयर उड़ान स्कीम के अंदर होने की वजह से मैं इजीली ट्रैवल कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा टाइम भी बच रहा है और मेरे को कन्वीनियंट हो रहा है। पहले मुझे ट्रैवल करने के लिए पूरा रोडवेज या तो रेलवेज से जाना पड़ता था, जिसमें मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। And traveling from Shillong to Calcutta, this is my second flight, and I think for me it is very useful. The traveling has shortened and comfortable also. So I thank you our Prime Minister who has given this chance to us. मेरा नाम है रजनी कुमार। मैं पहले काम के हैदराबाद से बेलगाम आ रहे हैं और उस टाइम पे ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं है, एक्सेसिबिलिटी भी लेस है और मुंबई उतरना और बेंगलुरु उतरना, वहाँ से रोड पकड़ के यहाँ आना है। और अभी ज़्यादा फ़्लाइट्स है और एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा कर दिया और फेयर भी कम हो गया और टाइम भी बच कर है। My name is Yashaswini. I'm coming back from Bangalore. And I think Hubli Airport has made it very convenient for people who work to fly in and out. And I think it is well connected now to different cities. I travel frequently to Bangalore for work purpose and family. And I think Hubli Airport has made it very convenient for us to travel. Our flight is through Hubli to Bangalore and then we go to Delhi. It's user friendly, makes it very easy for us to travel and it saves a lot of time. Hello everyone, I am a resident of Shillong and I am a frequent traveler. I travel outside Northeast quite often and it is due to the Udan scheme of which is initiated by PM Modi. It has become really convenient for all of us so that we can travel outside, and from this Udan scheme, this airport in this regional state has also been created, which has helped us to move out very conveniently. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತಾ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇಟಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ನನಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. My name is Brian Fernandez. I am flying to Delhi and I am flying from this airport because it's very convenient. Even the cost or pricing is very economical. It's very good. Everyone can afford to go from this and it's very convenient airport. Yes. मेरा नाम अभय कुलकर्णी है, मैं बैंगलोर से आ रहा हूँ और मेरा ग्रैंडमदर का कल 90th
बर्थडे है। अभी फ़्लाइट फ्रीक्वेंसी और अभी बजट फ्रेंडली हुआ है और टाइम सेविंग भी है, तो ये ऑप्शन था, एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन था। डिस्टेंस ज़्यादा है और टाइम कम लगेगा, इस वजह से मैंने फ़्लाइट यूज़ करी है। ट्रेन में 12 घंटे लग जाते हैं, फ़्लाइट में 1 घंटे के अंदर इंदौर से अजमेर आ जाते हैं। I'm happy to share that Alliance Air is flying from Calcutta to Jharsuguda. This was a long-awaited demand. Jharsuguda happens to be a maternal place. It was always a long journey traveling by train, and now that we have a flight, it's very, very convenient, and the price point is also very reasonable. ನಾನು ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮೊಗಟ, ನಾನು ಯಲ್ಲಾಪುರದವನು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟು ಮೀ. ನಾನೊಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಏನು ಸೇವೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. मैं बेंगलोर गया था अपने बिज़नेस के सिलसिले में, और मैं बीजापुर का हूँ, और यूजुअली मेरे को अर्लियर में अगर बेंगलोर पहुँचना चाहता तो 8 घंटे 9 घंटे लगते थे। बहुत बड़े शहरों से अपना बिज़नेस कनेक्टिविटी हो रहा है और अपने आप कम्युनिकेशन बढ़ रहा है और नए नए नेटवर्क्स बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो ये उड़ान के स्कीम से बन रहे हैं। कई यात्रियों के लिए ये हवाई सफर किसी सपने के साकार होने जैसा था। इस योजना की सफलता और पारदर्शिता को दर्शाती उड़ान आशाओं की। भारत की नई